बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये पार्ट। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। ये चैप्टर एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। ऑसिलेशन नेम है, चैप्टर नंबर 5 है। थर्मोडायनेमिक्स को रोक लिया हमने, नेक्स्ट सेशन में थर्मोडायनेमिक्स के भी देखेंगे। यहाँ पर जो ऑसिलेशन, ये एक ऐसा मैथमेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर थ्योरी अपने को नहीं के बराबर है, सारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल वगैरह है इसके अंदर, लेकिन आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, बड़ा भी नहीं है। इसके अंदर से 1 नंबर के लिए एमसीक्यू पूछा 2024 में, और 2 मार्क के लिए 2 क्वेश्चंस पूछा। 2 क्वेश्चंस में एक रहा डेरिवेशन और एक रहा न्यूमेरिकल। आसान थे। अब डायरेक्टली तुमको ये समझेगा नहीं, तो मैं पहले बैकग्राउंड समझाता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें अंडरस्टैंड कराता हूं। देखो, पहले ये समझो कि ऑसिलेशन या एसएचएम का मतलब क्या है। अगर कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता, उसको बोलते हैं एसएचएम। आसान समझो, अगर मैं ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये मेरा एसएचएम है, राइट है। मतलब इधर उधर होना एसएचएम है, टू एंड फ्रो मोशन। जैसे सिलाई मशीन की सुई एसएचएम परफॉर्म करती, समझ रहे बात को। घड़ी के अंदर पेंडुलम होता है, एसएचएम परफॉर्म करता। एसएचएम एक मोशन का टाइप है, उसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझ रहे हो। वाइब्रेशन जो होता है ना, जैसे मोबाइल है वाइब्रेट हो रहा, इट्स ऑल्सो एसएचएम। वाइब्रेशन जो हो रहा मोबाइल के अंदर, ऐसे होता वाइब्रेशन हो, वो भी एसएचएम। करेक्ट है क्या। जैसे हमने हमारे घर के ऊपर जो कॉलम की सलाखें होती है, तो एक रॉड को अपन ने थोड़ा सा खींचा फिर छोड़ दिया, वो ऐसे 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 करने लगती है, दैट्स एसएचएम, राइट है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एसएचएम के अंदर कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे यहां पर हमको रिक्वायरमेंट लग रही है वेलोसिटी की। किसकी लग रही है? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? समझ रहे हो क्या? अब इनका काम क्या है समझ लो। v तो वेलोसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा जो है ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? और इसका फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में t। t क्या चीज है? टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड मतलब ये पार्टिकल को यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लग रहा, या फिर ऐसे समझो, यहां से पूरा यहां तक जाकर आने के लिए कितना टाइम लग रहा, दैट इज ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझ रहे क्या? तो टाइम ओमेगा क्या है सर? ये एंगुलर वेलोसिटी है जो कि 2 पाई बाय टी रहती है। टी का मतलब टाइम पीरियड है। ए क्या चीज है? जैसे इसको बोलते रहे बच्चों मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? सेंटर पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब सेंटर पोजीशन, ठीक है। ये 2 होते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, किनारों की पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब किनारे, राइट है ना, लास्ट। तो ये 2 एक्सट्रीम पोजीशन है और एक मीन पोजीशन है, राइट है। अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां तक डिस्प्लेस करा, मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल है वो यहां से यहां गया, तो हम बोलते हैं उन्हें एक्स चला। कितना चला? लेकिन अगर उन्हें यहां से यहां गया तब भी अपन उसको एक्स ही बोलते, यहां से यहां गया तब भी एक्स ही बोलते, लेकिन यहां से फाइनल यहां तक चले गया तब उसको बोलते हैं हम उन्हें ए चला। ए चला। सर ए का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। उससे आगे जा सकता क्या बने? हाँ, वो फाइनल जहां तक जा सकता, उसकी हद जहां तक जाने की, वहां तक चले गया, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का नाम बदल के एम्पलीट्यूड बन गया। डिस्प्लेसमेंट ही है वो यहां से हद तक, लेकिन मैक्सिमम रहने से नाम उसका बदल क्या बोले? एम्पलीट्यूड बोले। तो अभी समझ में आएगा। v मतलब वेलोसिटी, कितनी स्पीड से जा रहा है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, a मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, x मतलब मैक्सिमम नहीं, खाली डिस्प्लेसमेंट। तो v वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला पूरा याद हो गया अच्छे से? ओके।
बताओ वी कौन है? ओमेगा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है ओमेगा का, जल्दी बोलो। हाँ ओमेगा फॉर्मूला 2 पाई बाय टी। ओके अंडर रूट में ए मतलब एक्स मतलब, चलो अब यहां से अपन क्या करें, डेटा निकालेंगे, क्वेश्चन से डेटा निकालेंगे। क्या क्या क्वेश्चन में देखो, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पेंडुलम। जब भी पेंडुलम को सेकंड पेंडुलम बोला तो याद रखना कि ये सेकंड जो होता है ना उसका टाइम पीरियड होता है। सेकंड पेंडुलम यानी कि टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड है, नाम में ही छुपा है सेकंड पेंडुलम। डेफिनेशन क्या है सेकंड पेंडुलम, एक टॉपिक है हमारे पास सेकंड पेंडुलम। डेफिनेशन क्या है, इफ अ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकंड दैट इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। टॉपिक है एक सेकंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एक है, सेकंड पेंडुलम एक है। सेकंड पेंडुलम का मतलब डेफिनेशन पूछा एग्जाम में क्या है, तो आंसर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकंड दैट पेंडुलम कॉल्ड अ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम बोल दिया तो टाइम पीरियड कितना ले लिया अपन ने, 2 सेकंड। ठीक है तो ओमेगा क्या बन गया, 2 पाई अपॉन में 2 सेकंड की जगह t2 है तो 2 लिख दिए, 2 कैंसल तो ओमेगा कितना मिला, पाई मिल गया ओमेगा। राइट है, नहीं समझ रहा? ठीक है। व्हेन इट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देखो मीन पोजीशन से कितना है बोला, ये मीन पोजीशन इसको बोलेंगे। राइट है, ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से यहां तक कहीं तो भी गया उन्हें मीन पोजीशन से एक्सट्रीम नहीं बोल दिया, आखिरी तक नहीं बोला, दरमियान में कहीं तो भी है उन्हें मीन पोजीशन से, मतलब एक्स है ना, आखिरी तक बोल दिया तो ए। हाँ लेकिन दरमियान कहीं तो भी है दरमियान में, 6 सेंटीमीटर बोला तो एक्स कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है एंड एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। अच्छा एम्पलीट्यूड दे दिया 10 सेंटीमीटर, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ मतलब पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 है, समझ रहे हो, ये 10 है ये, और यहां से यहां तक जो है तो 6 है। मिसाल के तौर पर डायग्राम की जरूरत नहीं है, डेटा मिल गया बस, फिनिश। ओके अपने को वेलोसिटी मालूम करो बोला, कहां बोला, यहां देखो, द वेलोसिटी ऑफ बॉब इज, ठीक है वेलोसिटी पता करना है अपने को, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा कितना मिला जल्दी बोलो, पाई। ठीक है अंडर रूट में ए स्क्वायर, ए कितना है बच्चों, 6 है, नहीं 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स 6 का स्क्वायर, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ये पाई अंडर रूट में 64 बाहर निकला 8 पाई। ठीक है सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था, मीटर में नहीं था, ऐसे कुछ करना था उसको, समझा कैसे करना था। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला वेलोसिटी का, उससे अपन ये करें। ठीक है दोबारा समझो, काफी है, काफी है ना। ओके अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 मार्क के लिए पूछा। हाँ ओके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अपने पास दो टॉपिक है, सिंपल पेंडुलम सेकंड पेंडुलम, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, और एक है डैम्ड हार्मोनिक एसएचएम लास्ट में। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में कभी नहीं आता वो, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है लीनियर और एंगुलर। तो एग्जाम में क्या पूछा, इससे पहले जो था एंगुलर पूछा था, ऐसे एंगुलर एसएचएम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पता करो, तो यहां पर लीनियर पूछा, लीनियर समझ लेंगे। ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, लीनियर में आर छूट गया यहां पर। ओके चलिए सबसे पहली चीज के स्टेप्स याद करना। ठीक है सबसे पहली चीज याद करो बच्चों कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर अपन मूव कर रहे, ठीक है जैसे एग्जांपल के तौर पे उसके मेन पोजीशन से अपन उसको मूव कर रहे, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जा रहे, एग्जांपल के तौर पर कहीं तक भी ले जा रहे, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती। जैसे इसको क्या बोलेंगे अपन, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह खींचा अपने तरफ, हाँ उसके मेन पोजीशन से, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये स्प्रिंग है, कोई ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की मेन पोजीशन ये है, मैंने उसको इधर खींचा, वो एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगी, इधर खींचूंगा तो है ना, जितना मैक्सिमम खींच सकता हूं, वो स्प्रिंग चाहेगा रिवर्स इधर जाना, तो उसमें जो फोर्स जनरेट होती है वो होती है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स जनरेट होती है, और वो फोर्स बराबर होती है माइनस के एक्स के, किसके बराबर होती है, ठीक है क्या इतना क्लियर हो गया क्या? ओके चलो, तो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स इज
K1 बाय माइनस KX। ठीक है क्या? तो मैंने बताया कि अगर एक स्प्रिंग को मैं इस तरह से खींचूंगा तो इधर जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, राइट है, ये कितनी होती है सर? ये फोर्स होती है M इंटू ए, और जो इसको अंदर खींच रही है वो तो FR है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो कितनी होती है? माइनस KX होती है। तो ये दूसरे वाली जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ये तो न्यूटन के लॉ से आई ना, है ना? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? F इजिकल टू ma। ठीक है, अगर ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्या सर? किसी ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से उधर अगर करना है, किधर भी मेन पोजीशन से इधर या उधर करना है तो उसको एक फोर्स लगाना पड़ता, वो रहती है ma। और वो ma की वजह से, ma की वजह से जो रिवर्स उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती, जो उसको रिवर्स करने की कैपेबिलिटी रखती, उसका नाम है KX। लेकिन वो माइनस में रहती। क्यों माइनस में रहती? क्योंकि अपन डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे और फोर्स बोल रही कि मुझे इधर आना है, तो दोनों अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, फोर्स बोल रही मुझे इधर ले जाना है इसको। समझ रहे बात को? उसको उस वजह से माइनस है वो। तो दो यहां पर फॉर्मूला बन गया आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस KX और एक्सटर्नल फोर्स जो है तो ma। और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते। क्या करते? तो इन दोनों बैलेंस करते मतलब इक्वेट कर सकते हैं अपन उसको। ठीक है, इक्वेटिंग, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करेंगे। सर कैसे इक्वेट कर सकते हैं इन दोनों को? बिल्कुल आसान, एक तरफ लिखेंगे ma और एक तरफ लिखेंगे माइनस KX। ठीक है क्या? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt, सभी जानते हैं ना, एक्सेलरेशन इज dv बाय। और वेलोसिटी क्या होती है? dx बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। The rate of change of velocity called as acceleration, the rate of change of displacement called as, समझ रहे ना? अब हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है उसकी जगह पर हम ये dx बाय dt रख देंगे, तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ, ये v की जगह पे ये लिख देंगे dx अपॉन में dt। ठीक है क्या बच्चों? तो फिर क्या मिला इन्हें? a इज इक्वल टू डी 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 का स्क्वायर x अपॉन डी टी dt का स्क्वायर। समझाया कुछ? ओके, मैंने आपको डिटेल समझाया, लेकिन आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो। a मीन्स डी स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। एक्सेलरेशन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट उसके अंदर लिख देने का, m एज इट इज, ए की जगह पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में के एक्स, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू माइनस के का माइनस के। ये जो m है इनटू में है ना, जो उसको उधर भेजो डिवाइड में चल जाएगा, और ये x का x, तो क्या हो गया बच्चों? डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर एज इट इज, इधर माइनस के इधर लाए तो प्लस में k अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू। ओके, समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? अब देखो थोड़ा सा इसमें देखो, ये जो टर्म है k अपॉन m, ये कहलाता है ओमेगा स्क्वायर। जो टर्म k अपॉन m है, k मीन्स जो है फोर्स कांस्टेंट है और अपॉन में m जो है वो मास है, उन दोनों का रेशियो कहलाता है ओमेगा स्क्वायर। हाँ, इसके बारे में चैप्टर पढ़ेंगे जब समझेंगे। ओके, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा यहां पर डेरिवेशन करते वक्त कि k बाय m ओमेगा होता है। एक्चुअली ओमेगा क्या होता है? ये होता है अंडर रूट में k बाय m, अंडर रूट में k बाय m होता है। इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर करना पड़ता, ये दोनों कैंसिल हुए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m है। तो मुझे k बाय m की जगह क्या लिख सकता मैं? हाँ, डायरेक्ट याद रखना है, k बाय m की जगह ओमेगा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में
डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। फिनिश। ऐसे करने का इसको। देखो एक दफा मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, दो फॉर्मूले मेन याद होना चाहिए, एफ आर इज इक्वल टू माइनस और एफ इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों इधर से एक लग रही इधर से एक लग रही, हाँ बैलेंस कर रहे एक दूसरे को। तो एम ए बराबर, किसको नहीं समझा इतना बोल दो। हाँ भाई आदिल 100%। ओके, अब यहां पर हमने क्या किया, ए को एज इट इज रखा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम को डाल दिया एक्स एज इट इज, या फिर डायरेक्ट यहां पर आप एम की जगह एम लिखो और ए की जगह डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखो, है ना, इसका रिप्लेसमेंट है ए का। ए की जगह लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर एम डी स्क्वायर, अच्छा एम को उधर भेज दिया तो एम यहां से डिवाइड से निकला और यहां से मल्टीप्लाई से निकला, डिवाइड में गया, मल्टीप्लाई में था एम डिवाइड में चल गया उसके। अब ये पूरा टर्म माइनस में इधर लाए तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं अपन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। तो ये होगा हमारा शॉर्ट में डेरिवेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन इसको अच्छे फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसा कुछ तो बना बना के लिखना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिया आपको अभी। क्या रीस्टोरिंग फोर्स ये है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, दोनों को इक्वेट करे तो ऐसा आया, और फॉर्मूला लास्ट में ये इक्वेशन नंबर 3 दे देना इसका और लिख देना, ठीक है। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन डीई लिख सकते हैं ऑफ लीनियर एसएचएम। क्या है तो बोल देना उसको। फिनिश हो गया, क्लियर। 2 नंबर के लिए पूछा था एग्जाम में, है आसान। आखिरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल समझाने से पहले मैं तुमको कुछ फॉर्मूले समझाता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम और टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। याद करना है फॉर्मूला, क्या करना है, याद करना है फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है क्या। 2 फॉर्मूले याद करना है। काइनेटिक एनर्जी हाफ के सेम है दोनों में, तो मसले की बात इतनी है। खाली यहां याद रखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर खाली एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब टोटल एनर्जी निकालने की जब बारी आती तो ये रहती काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का प्लस कर देने का। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज द टोटल एनर्जी। समझ रहे हो क्या, इस तरह से। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ये है हाफ के इन ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट है क्या। हाफ के से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस फिर हाफ के एक्स स्क्वायर फिर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। जरा गौर करें तो पता चलेगा एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल, तो क्या बचा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है क्या। ये हो गया हमारा डेरिवेशन, एग्जाम में पूछ सकता। टोटल एनर्जी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो हमने ये फॉर्मूला लिखे, ये फॉर्मूला लिखे और दोनों का प्लस लिखे। थ्योरी कैसे लिखना, सिंपल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एसएचएम इज गिवन बाय टोटल एनर्जी इज अलजेब्रिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गिवन बाय। पूरा करें यहाँ पर, इट इज इक्वेशन दे दो नंबर 1 2 3 जो भी देंगे, इट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। थ्योरी में ज्यादा परेशान नहीं होना, तो मैंने आपको थ्योरी बतला दिया इसकी। अब इस थ्योरी के ऊपर था न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल कैसे पूछा देखेंगे। तो अभी फॉर्मूले जो लिखे अपन ने वो फॉर्मूले एक दफा देख लेंगे क्या, देख लो। हमने जो फॉर्मूले लिखे वो फॉर्मूले थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, दिख रहा है पीछे सबको बच्चों, हाफ के
ए स्क्वायर माइनस, ओके। दूसरा फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एस एच एम इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टोटल एनर्जी अभी मिली हाफ के ए स्क्वायर, एक्स बदल के ए हुआ यहां पर, समझ रहे? यहां पर एक्स आया, यहां पर ए आया। ये तीन फॉर्मूले अपने को याद हो गए। इन तीन फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से अपन क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन था जो 4 मार्क के क्वेश्चन में दो टुकड़े आए थे। एक क्वेश्चन जो आया था वो एम मीटर वोल्ट मीटर में डिफरेंस लिखो बोला था। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों, एम मीटर वोल्ट मीटर में डिफरेंस लिखो 2 नंबर के लिए, और 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल दिया था उसने। तो एम मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है अभी सुन लो, बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत आसान चीज है। एम मीटर करंट गिनता, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस गिनता। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझता तो वोल्टेज। एम मीटर करंट गिनता, वोल्ट मीटर वोल्टेज गिनता। समझ रहे क्या? एम मीटर कनेक्ट करते सीरीज में, वोल्ट मीटर कनेक्ट करते पैरेलल में। दो पॉइंट लिखने का। एम मीटर यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, वोल्ट मीटर यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एम मीटर कनेक्ट इन द सीरीज, वोल्ट मीटर कनेक्ट इन द पैरेलल विद सर्किट। जो भी सर्किट बनेगा वो कनेक्ट इन द सीरीज, कनेक्ट इन द पैरेलल। समझ रहे? ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। अब ये क्वेश्चन अपना आगे का चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। अब ये न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करने का। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एज सच 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स, राइट है क्या? इज 1/3 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड म्हणजे ए, एक्स इज इक्वल टू 1/3 ए। ये कंडीशन उन्होंने दिया। प्रॉब्लम है क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एज सच, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है? 1/3 है किसका? एम्पलीट्यूड का। डिस्प्लेसमेंट 1/3 एम्पलीट्यूड, राइट है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, क्वेश्चन में बोला टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी, यानी रेशियो पता करो दोनों का। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फ्रैक्शन पता करो, डिवाइड पता करो। क्लियर हो रहा क्या? अपने को पता है टोटल एनर्जी अभी निकाले अपन ने, वो है हाफ के ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी अभी निकाले अपन ने हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है क्या? अब हाफ हाफ के कैंसल, क्या बचा उधर? ए स्क्वायर अपॉन में, कहां से स्टॉप हुआ था रे बच्चों? हाँ, ये समझा था क्या उसमें? ये इरेज कर दो फिर। थोड़ा ध्यान दो। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन पता करो बोला, राइट है। ये था, आया था उसमें ये पार्ट कि नहीं आया था? ये भी आया था ना, ओके। तो ये आंसर के अंदर जो है तो एक्स, सबका ध्यान इधर था, मतलब उधर कोई देखा नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू 1/3 ए था, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड, और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन पता करना था, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऐसे। अब डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो क्या होगा? कौन कौन कैंसिल होगा जल्दी बताओ? इन्हें कैंसिल, इन्हें कैंसिल। तो क्या बच गया? टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन, राइट है क्या? अब देखो टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों ए स्क्वायर एज इट इज अपॉन में, यहां पर भी ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी 1/3 ए, लेकिन होल स्क्वायर, क्योंकि सर ये एक्स की वैल्यू थी, यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स की वैल्यू को भी होल स्क्वायर लगेगा। समझ रहे क्या? इस तरह से। अब आगे चलकर क्या होगा? ए स्क्वायर एज इट इज अपॉन में ए स्क्वायर एज इट इज माइनस में ये 1/3 का स्क्वायर 1/9, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट है, इस तरह से। अब देखिए आगे, टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एकन ए स्क्वायर अपॉन में 9।
ए स्क्वायर एकन ए स्क्वायर अपॉन 9 इज इट इज। नहीं समझा क्या? ओके ओके। अब देखें फाइनल स्टेप आ रही है इसकी, टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 9a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 9, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर अपॉन में 9। ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, यहाँ बचा 1 अपॉन 8 अपॉन 9, ये 9 ऊपर चले जाएगा, क्या बनेगा बच्चों? हाँ 9 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आएगा, 9/8 इसका फ्रैक्शन है। समझ में आया क्या? एक बार दोबारा रिपीट करना एक बार, सफिशिएंट है अपने पास टाइम 15 मिनट्स है, अरे बोले तो ले सकते इसको। रिपीट करना है गर्ल्स में से किसी को, एक बार समझाना है न्यूमेरिकली ना। टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? फिर हाफ हाफ कैंसल, के कैंसल, यस बेटा, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी समझ में आ गया? अब ए स्क्वायर एज इट इज अपॉन में ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स की वैल्यू दिया था उन्होंने, हाँ 1/3 है ना, तो a/3 ले लेता मैं उसको ऐसे, 1/3 a था वो, तो a1 इज a होता ना, a/3 ले लेता मैं इसको, चलेगा क्या? इस तरह से का होल स्क्वायर। आगे चले तो इस तरह से a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बाय 9, यस और नो? अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा देखो यहाँ पर, ये ए स्क्वायर अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9a स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में, फिर 9 को ऊपर भेज देंगे तो 9a स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, राइट है क्या? और अपॉन में क्या बचेगा? 8a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसल, आंसर इज 9/8। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आगे पीछे हुआ लेकिन आंसर करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह 5 मार्क के लिए चैप्टर पूछा जाता है। स्टार्ट के 3 चैप्टर नहीं, स्टार्ट के 4 चैप्टर, हाँ, रोटेशनल डायनामिक, फ्लूइड वाला, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स, ये 4 चैप्टर 7 मार्क के है, और ये 5वां चैप्टर 5 मार्क का, चैप्टर नंबर 5 फॉर 5 मार्क।